कि उसमें बस जनता तो कहीं थी नहीं, उनके कार्यकर्ता ही नजर आ रहे थे। और कार्यकर्ता भी ऐसे वो कार्यकर्ता थे कि जो हमेशा उनके साथ ही रहते हैं। ये कांग्रेस परिवार आपस में फूट के अंदर बस बिखरा पड़ा है। सदर बाजार के अंदर इन्होंने वो अपना प्रोग्राम किया, वहां पर वो पहले इतनी सारी भीड़ रहती है वहां पर, और वहां पर होने के बावजूद भी इनके साथ कुछ नहीं थे। कि हम चाहते हैं कि एक लोकतंत्र है, लोकतंत्र में विपक्ष का होना बहुत जरूरी है। पर विपक्ष हुए तब ना, आदरणीय प्रधानमंत्री जी इंदिरा गांधी जी थी, उन्होंने भी अपने चुनाव के अंदर सरकारी तंत्र का प्रयोग किया। हमारी भारतीय जनता पार्टी ये एक ना बड़ी स्पष्ट और बड़ी क्लैरिटी की वो सरकार है। गद्दी छोड़ ये मुद्दा पूरे हरियाणा प्रदेश में गरमाया जा रहा है। हरियाणा कांग्रेस ने, अगर मैं बात करूं, हर स्तर पर ये हस्ताक्षर अभियान पूरे हरियाणा में कल चलाया। किस तरीके से, अभी हमारे साथ गुरुग्राम से बीजेपी मीडिया प्रभारी हैं हितेश चौधरी जी हैं, इस गंभीर चर्चा के लिए आया हूं। हितेश जी नमस्कार। नमस्कार मोहित जी, मैं आपको माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि जो इनका वोट चोर, गद्दी चोर, ये इनका जो इन्होंने अपना आह्वान और ये मैं कहता हूँ एक ये कार्यक्रम इन्होंने चला रखा था, जनता ने इनके उसको पूरा फुस कर दिया है। आप उसको देखेंगे कि मैं भी एक दो जगह मेरे को भी उनकी रील्स आई थी, तो मैं उसके अंदर देख रहा था कि उसमें बस जनता तो कहीं थी नहीं, उनके कार्यकर्ता ही नजर आ रहे थे। और कार्यकर्ता भी ऐसे वो कार्यकर्ता थे कि जो हमेशा उनके साथ ही रहते हैं। बाकी मैं एक चीज और कहना चाहता हूं आपके माध्यम से, ये कांग्रेस परिवार आपस में फूट के अंदर बस बिखरा पड़ा है। और इनके जो यहां से मंत्री रहे, एमएलए रहे, वे ही लोग इसके अंदर इनके कार्यक्रम के अंदर शामिल नहीं हुए। और फिर ये जनता का तो कहां वो कह रहे हैं कि हमारे साथ जनता हमारे साथ थी। इन्होंने भरी मार्केट के अंदर, सदर बाजार के अंदर इन्होंने वो अपना प्रोग्राम किया, वहां पर वो पहले इतनी सारी भीड़ रहती है वहां पर, और वहां पर होने के बावजूद भी इनके साथ कुछ नहीं थे। क्या इन्होंने साक्षात बयान, किसी ने उसके ऊपर कोई साइन नहीं किए, कोई कुछ नहीं की। जो ये इतना बड़ा एटम बम बना के चल रहे थे, जनता ने इनको नकार दिया है, क्योंकि जनता जानती है कि ये कुछ करने वाले हैं नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ अपना पेट भरने वाले हैं। और इसीलिए इनको यहां से खदेड़ के उनको बाहर किया था जनता ने, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई थी। मैं बात करूंगा, अभी आपने गुटबाजी की बात की है, जो बीजेपी गुरुग्राम किस तरीके से देखता है कांग्रेस के परिवार को। मैं बात करूंगा यहाँ पर कांग्रेस के जो प्रत्याशी रहे हैं, मोहित ग्रोवर भी काफ़ी समय से दिखे नहीं हैं। और मैं बात करूंगा, अभी कल के प्रोग्राम में भी वो नहीं नजर आए, वहां पर कुछ टिप्पणी करेंगे, क्या वो गुटबाजी है या क्या है? नहीं, देखिए कांग्रेस के अंदर ना, देखो मैं पहले भी आपके माध्यम से कई बार कह चुका हूं कि कांग्रेस के अंदर इतनी गुटबाजी है कि एक दूसरे की टांग खींचने में वो रहते हैं। देखिए, हम चाहते हैं कि एक लोकतंत्र है, लोकतंत्र में विपक्ष का होना बहुत जरूरी है। पर विपक्ष हुए तब ना, ये आपस में ही एक नहीं है। तो मेरे को नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी के ये मुकाबले में आने वाले 20 साल 25 साल के अंदर भी ये कहीं टिक पाएंगे। देखिए, अभी ये क्या, मैं आपके यही कहना चाहता हूं कि जैसे वोट चोर इन्होंने इतना बड़ा हंगामा मचा रखा है। आज ही मैं आपके माध्यम से ये बताना चाहता हूं कि ये कांग्रेस के डीएनए में है। इन्होंने हमेशा जब भी चुनाव हुए हैं, इन्होंने हमेशा धांधलेबाजी की है, और ये बरगलाते हैं दुनिया को, और ये नाम लगाते हैं भारतीय जनता पार्टी के ऊपर। अब मैं आपको इतिहास की बात बताता हूं। अगर मैं पुराना इतिहास उठा के चलता हूं, जब 1971 का चुनाव था, उस टाइम पे भी हमारे यहां से स्वर्गीय आदरणीय प्रधानमंत्री जी इंदिरा गांधी जी थी, उन्होंने भी अपने चुनाव के अंदर सरकारी तंत्र का प्रयोग किया। सत्ता पाने के लिए उन्होंने सरकारी तंत्र को यूज किया, और जिसके बाद माननीय अदालत राय यूपी के अंदर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उनके चुनाव को रद्द किया, और फिर भारत देश के ऊपर हमें इमरजेंसी थोपी गई। तो क्या मैं ये कहता हूं कि क्या
ये आज इस वोट चोर का ये इतना बड़ा मुद्दा बना रहे हैं। अरे भाई, ये तो आप लोगों के डीएनए में स्टार्टिंग के अंदर से ही ये है कि तुमने कभी भी इस पारदर्शिता नहीं लेके आना चाहते। ये हमेशा ही कोई काम तो करना चाहते नहीं। हमारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी एक सरकार, एक स्वस्थ सरकार है और जो देश की और जनता के लिए काम करना चाहती है। उसके ऊपर एलिगेशन, बार बार एलिगेशन लगाए जाते हैं कि तुम ये नहीं किया, वो नहीं किया। मैं तो ये कहता हूं कि आज पूरा भारतवर्ष देख रहा है कि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज भारत किस जगह पर पहुंच गया है। हम भारत तीसरी इकोनॉमिक शक्ति बनने वाले हैं और आज हमारा देश जो पहले कांग्रेस की सरकार थी उस टाइम में कहां था और आज हमारा देश किस जगह पे है। हमारे मुख्यमंत्री 24 घंटे जनता के लिए खड़े रहते हैं। आपने भी कई बार देखा होगा कि वो चाहे किसी भी दौरे में है या कहीं भी किसी भी उस शहर के अंदर गए हैं, जब भी आते हैं रात के अंदर आते हैं तो कोई भी वहां उनके दरवाजे पर होता तो उनसे मिले बगैर नहीं आते। तो ऐसे मुख्यमंत्री, ऐसे प्रधानमंत्री के बारे में इस तरह की टिप्पणी करना ये सरासर ही गलत है और जनता इनको इस चीज का जवाब देगी। आज मुख्यमंत्री ने डिजिटल क्रांति का एक मॉडल नया पेश किया है जो हरियाणा में सौगात मिलेगी। वहाँ पर किस तरीके से देखते हैं और किस तरीके से जनता को लाभ मिलेगा? बीजेपी हालांकि कोशिश कर रही है, जो किया मुख्यमंत्री के बारे में एक चीज़ बात आ रही है कि जो कहा वो किया। वहाँ पर आप क्या कहेंगे? कांग्रेस को कैसे जवाब देंगे? इन चीज़ों का खंडन कर रही है वो। देखिए, मैं आपको पहले भी आपके माध्यम से मैं बताता हूँ। देखिए, हमारी भारतीय जनता पार्टी ये एक ना बड़ी स्पष्ट और बड़ी क्लैरिटी की वो सरकार है। हम ये चाहते हैं कि कोई भी काम क्यों ना हो वो पारदर्शिता से हो। अभी जब कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, यहाँ पर इन्होंने क्या किया? कोई डिजिटल नहीं लेके आए। लोगों को कोर्टों में, कचहरियों के अंदर, तहसीलों के अंदर चक्कर काटने पड़ते थे। बार बार वहां पर पैसा देना पड़ता था। इंस्पेक्टर राज चलता था। वहां पर जहां भी आप देखोगे बगैर पैसे दिए आपकी फाइल मूव नहीं होती थी। आज हमारे मुख्यमंत्री जी ने ये डिजिटल क्रांति लेके आए हैं। आप घर बैठे ही ऑनलाइन आप रजिस्ट्री कर सकते हैं। इससे कितना फायदा होगा कि लोग जो वहां पर जाके चक्कर काटने पड़ते थे, धूप के अंदर चक्कर काटने पड़ते थे, हमारे बुजुर्ग और महिलाएं थी जिनको जाना पड़ता था, वहां धूप के अंदर खड़ा रहना पड़ता था। आज हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज वो पोर्टल शुरू कर दिया कि आप घर बैठे ही आप अपनी रजिस्ट्रियां करवाइए और बस एक बार जाना पड़ेगा ताकि आप अपना वहां पर जाके फोटो कराइए और बाकी सब कुछ ऑनलाइन हो गया। इसमें आपको किसी को 2 रुपए भी देने की जरूरत नहीं। इतनी पारदर्शी वाली सरकार, इतनी जनता की सरकार है ये। बिहार चुनाव को लेके किस तरीके से आप देखते हैं? क्या ये बिहार चुनाव के दौरान बीजेपी घोषणाएं कर रही है या कांग्रेस वार कर रही है? किसको फायदा, किसको नुकसान? देखिए, ये देखो, हमें अब इसके अंदर ना तो हम कोई बिहार चुनाव का वो चीज लेके चल रहे हैं। देखिए, हमारा भारतीय जनता पार्टी का एक ही मकसद है कि विकास, हम देश के अंदर अपना विकास कैसे कर सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी हमेशा विकास के साथ आगे बढ़ी है और विकास के साथ ही आगे काम करेगी। और मैं ये बात आपके माध्यम से आज भी कहना चाहता हूं कि अब ये बिहार का जो चुनाव होगा इसके अंदर हमारी भारतीय जनता पार्टी की बहुमत की सरकार बनेगी। और मैं एक बात और मेरे को याद आ गई, मैं तो आपको कहना चाहूंगा, अभी मैं आज से ही ये कहना चाह रहा हूं, जब हम, क्योंकि वहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है, अभी इनका अगला रोना भी यही होगा कि ये ईवीएम के अंदर गड़बड़ थी। देखिए, मैं एक चीज और बताना चाहता हूं, जहां जहां ये चुनाव जीते कांग्रेस पार्टी वाले, वो कहते हैं ये जनता का फैसला था। जहां जहां ये चुनाव हारे तो ये कहते हैं ईवीएम में गड़बड़ थी। अरे भाई, जहां हमारी सरकारें नहीं बनी वहां भी तो वही ईवीएम था। तो आप इस तरह की ये बयानबाजी करना आप छोड़ दें। मैं तो यही कहूंगा, कांग्रेस, देखिए, हम ये चाहते हैं कि विपक्ष होना चाहिए इस लोकतंत्र में, पर
ये मेरे को ये नहीं लगता कि ये कांग्रेस पार्टी अपना कोई विपक्ष बनाना चाहती है। इनके पास कोई मुद्दे नहीं, कोई काम नहीं, बस ये जनता को गुमराह करने का काम कर रही है। जी, तो आपने सुना किस तरीके से चौधरी जी ने हमें बताया कि क्या कांग्रेस सिर्फ गुमराह कर रही है, उनके पास कोई भी मुद्दों के ऊपर जो सार्थक विशेष चर्चा करने की कोई भी बात नहीं है, सिर्फ जनता को गुमराह करने के लिए बात की है। आपके इस बारे में क्या राय है, जरूर कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद। जय